लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसि। व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा, भेष, भाव, संबंध और संबोधन से पता लगता है। हम भारतीय हैं और वेद भाषा देव भाषा संस्कृत है, तो मानव भाषा हिंदी है। और हिंदुस्तान में हिंदी का प्रचलन कुंठित हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सामान्य गांव का नागरिक, संभवतः जिसकी पढ़ाई लिखाई कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, गलती से कोर्ट में जाना पड़े, उनके जो अधिवक्ता हैं वो जज को क्या कह रहे हैं, उनका अनुकूल कह रहे हैं, प्रतिकूल कह रहे हैं, पता ही नहीं लगता। शायद ही कोई देश होगा जहां की न्याय व्यवस्था वहां की मूल भाषा में नहीं होती। हमारे वेदों का भाष्य हिंदी में है, तो हम हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा एक अपमान है कि हमारी न्याय के जो मंदिर कहे जाते हैं, उस न्याय के मंदिर में एक सामान्य गरीब आदमी अपनी भाषा में अपनी बात नहीं रख सकता। हम अपनी राष्ट्रभाषा का उद्बोधन नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा हम हिंदुस्तानियों का और हिंदी भाषा का अपमान है। आइए हम सब मिलकर के संकल्प करें, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हम देश के नागरिक हैं और प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि वहाँ की प्रत्येक व्यवस्था वहाँ की नागरिकताओं के अनुकूल होना चाहिए। जो वहाँ के नागरिक चाहते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार होना चाहिए। अब अंग्रेजी ये तो सौतेली माँ है, और सौतेली माँ और जनता में बहुत अंतर होता है साहब। वो अच्छा कुछ सामान बनाएगी तो अपने बच्चे को देगी, सौतेले को देगी। तो हमें अपने भाव व्यक्त करने की, लोग कहते हैं स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है साहब? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के हम अपनी भाषा में कुछ बोल नहीं सकते, आप कहते हो अभिव्यक्ति है। काहे की अभिव्यक्ति है? तो हम चाहते हैं कि इस कानून में संशोधन हो। आदरणीय देश के प्रधान नागरिक राष्ट्रपति जी इसका अनुमोदन करें कि हर व्यक्ति को, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को अपनी भाषा में न्याय मिल सके, हम हर जगह अपनी बात कह सकें। बस के बोर्ड अंग्रेजी में है, 5वां पढ़ा व्यक्ति एस नो बोल रहा है, उसके आगे उसे बेचारे को पता ही कुछ नहीं। तो ये दिक्कत है, हमारी भाषा परिवर्तित कर दी, हमारा भेष समाप्त कर दिया, हमारा संबंध अंकल आंटी कहाँ गए, चाचा ताऊ दादा दादी कहाँ है? ये सब इस अंग्रेजियत ने हमारी मूल पहचान को समाप्त करने का षड्यंत्र किया है, हमारी राष्ट्रता पे खतरा कर दिया है। इसलिए हाँ, स्वाभाविक रूप से हमें सब भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, वो हमारी योग्यता को दर्शाता है। परंतु हमारे पर अंग्रेजी थोपी जाए, ये तो गुलामी को दर्शाता है। इसलिए हमें न्याय व्यवस्था में विशेष करके हिंदी का प्रचलन चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक चाहिए कि सामान्य गांव का किसान व्यक्ति, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा जन्मदाता है, जो हमें जीवन प्रदान करता है, वो व्यक्ति भी अपने कानों से सुन सके कि मेरा अधिवक्ता जज के सामने क्या कह रहा है, जज ने क्या निर्णय किया है, यही पता नहीं होता। इसलिए हम सबकी मांग है कि अविलंब, चाहे संविधान में संशोधन करना पड़े, राष्ट्रपति को अध्यादेश लाना पड़े, जो भी करना पड़े, कानून के तहत ये प्रक्रिया प्रारंभ हो। और पूरे देश को मैं आह्वाहित करता हूं कि हर व्यक्ति, हर नागरिक इस मुहिम में हम सबका साथ दे कि हमारा हर काम, चाहे कोई ऑफिस हो, दफ्तर हो, राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई मिनिस्टर हो, छोटे से लेकर के नगर इकाई से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, लोअर कोर्ट से लेकर के सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, हमारी मूल भाषा में ही सब काम होना चाहिए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वही अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए। ऐसी हम सबसे मांग रखते हैं और आप सबसे प्रार्थना करते हैं
कि हम सबके, हमारे वकील साहब के साथ लग करके, हमारे अधिवक्ताओं के साथ लग करके, क्या नाम आपका? हाँ, ये भारतीय भाषा अभियान नाम की जो संस्था है, भारतीय भाषा का मतलब हिंदुस्तान में हिंदी, सीधी सी बात। क्षेत्रीय भाषा कुछ हो सकती है, पर मूल हमारी जो जनता है, हमारी जननी है, वो हमारी हिंदी है। इसलिए ये भारतीय भाषा अभियान के माध्यम से इस संस्था के सभी पात्रों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। जो काम हम सबको करना चाहिए आप कर रहे हैं। परमात्मा आपको बहुत संबल प्रदान करे और आप इस युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त करें, क्योंकि जिधर इधर यतो धर्मा तथा विजय, सत्यम परम धीमहि। इसलिए आप सब सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, आप सब विजय प्राप्त करें और इस अभियान में पूर्ण सफलता को प्राप्त करें। दिल्ली संत महामंडल अखाड़ा परिषद पूर्ण रूप से आपके साथ है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।